नमस्कार। आज हम जिक्र करेंगे इंसानी दृढ़ संकल्प की, जिससे विज्ञान के आंकड़े भी पीछे छूट जाते हैं। नाम है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट यानी इंसानी चीता, बहुत तेज़ गति वाला। पिछले लंदन में हुए ओलंपिक में दौड़ के दौरान उसने एक वो रिकॉर्ड बनाया जिसमें विज्ञान भी कहता है कि ये इतना कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता इस तरह का। दौड़ के दौरान दर्शक में से सभी लोग पूछ रहे थे कि ये उसेन बोल्ट योहान ब्लैक को कितना पीछे छोड़ेगा। किसी का ये प्रश्न नहीं था कि कौन जीतेगा, यानी उसेन बोल्ट के जीतने में तो किसी को कोई शक था ही नहीं, लेकिन हर आदमी सोचता था वो उसको कितना पीछे छोड़ेगा या कितने अंतर से पछाड़ेगा। ये वही योहान ब्लैक हैं जिन्होंने जमैका राष्ट्रीय स्पर्धा में 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में अपने ही गुरु योहान बोल्ट को पछाड़ दिया। दौड़ शुरू हुई और ख़त्म हुई और ओलंपिक घड़ी ने बताया 9.63 सेकंड, यानी एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड, अविश्वसनीय मानव रिकॉर्ड। कैसे हो सकता है ऐसा? एक आदमी 1 सेकंड से भी कम समय में 10 मीटर की दूरी को तय करे। वैज्ञानिक आंकड़े कहते हैं कि हमारे शरीर की बनावट, भार, गुरुत्वाकर्षण का दबाव, हवा का प्रतिरोध, इन सबको मिला के कोई भी व्यक्ति 100 मीटर की दूरी को 12 सेकंड से कम समय में तय कर ही नहीं सकता, लेकिन दृढ़ संकल्पी लोग ऐसा कर सकते हैं। 6 फीट 5 इंच के बोल्ट के खाते में अंतर्राष्ट्रीय 5 विश्व कीर्तिमान और 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक हैं। ये वैज्ञानिक आंकड़ों को कई बार झुठलाते हुए उन्होंने अपना ही आंकड़ा ऊंचा रखा है। कहते हैं कि विज्ञान तो केवल भौतिकीय सीमाओं तक ही चलता है, लेकिन ये अपने दृढ़ संकल्प के ऊंचे इरादों और ऊंचे इरादे सुनने के चक्कर के निमित्त आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। इंसान ही नहीं बल्कि कीट पतंग भी इस बात में पीछे नहीं है, वो कमतर नहीं है। विज्ञान का सिद्धांत एरोडायनेमिक्स, उसके अनुसार भंवरे के शरीर का भार और उसका फैलाव उसके पंखों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है और इसलिए भंवरा वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार उड़ ही नहीं सकना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि अपनी इच्छा शक्ति से, प्रबल इच्छा शक्ति से भंवरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ता रहता है। हम सबको धत्ता दिखाते हुए, वैज्ञानिक सिद्धांतों को धत्ता दिखाते हुए उड़ता है और मानो हमसे कह रहा हो कि जो तुम देखना चाहो मेरी उड़ान को, वो जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। उसेन बोल्ट के लिए एक बात और, ये वो बच्चा है जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसके देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के बाद में उसके देश ने उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया और राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके जमैका वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद।